हेलो। बहुत दिनों के बाद आज फिर से क्लास 10 का मैथ का ऑल चैप्टर का वीडियो आप लोग को लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज चैप्टर मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग क्लास 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहेंगे, 4 से 5 महीने के बाद आप लोगों का फाइनल एग्जाम आने वाला है। वीडियो को अच्छे तरीका से देखें, एक एक टॉपिक एक एक एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी के अलावा यदि हमको कोई और सरसेट क्वेश्चन लगेगा, यदि ऐसा क्वेश्चन लगता है कि हम ये क्वेश्चन देना चाहिए दूसरे को, तो हम इसका अलग से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रियल नंबर। क्या रियल नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर सबसे पहले बहुत सारा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, लेकिन 2 से 3 टॉपिक ही हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, और फिर कंपोजिट नंबर के बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, फिर एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एलसीएम क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है, और फिर इस पर बेस्ड फार्मूला होता है, ये फार्मूला पढ़ना है। फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये पढ़ने से पहले हम लोग आपको कुछ बेसिक टिप्स दे देते हैं। एचसीएफ और एलसीएम आप लोग बहुत ही बचपन से निकालते आए। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले हम निकालने जानेंगे, 3 विधि से जानेंगे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और नेक्स्ट डिवीजन मेथड से। क्या बोले? क्लास 10 में हम लोग को मेनली 2 मेथड आना ही चाहिए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बताने से पहले हम आपको बताएंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है जितना भी नंबर होगा, एनी नंबर होगा, किसी भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई भी नंबर रहेगा उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या बोले? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पूछा जाए क्या होगा? एनी नंबर कैन बी
expressed in the form of product of prime factors और नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या बोले? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या होगा? एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। किसी भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? उस नंबर के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं 125 को हमको एक्सप्रेस करना है, 65 को एक्सप्रेस करना है, 270 को एक्सप्रेस करना है। बहुत सिंपल। जैसा कि हम लोग जानते हैं 125 जो है 5 का क्यूब है। अदरवाइज हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग निकाल भी सकते हैं। 125 इससे लगेगा 1 प्लस पे क्या है? 5 है। इसका मतलब ये 5 से लगेगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25। तो हम लोग 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 मीन्स 5 का क्यूब। अब 65 है। 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 से लगेगा। 35 जा 65 क्या? 35 जा 65 को सिंपली 13 × 5 लिखा जा सकता है। 270 की बात करते हैं तो 270 इसे 2 से लगाया जाएगा, 135 फिर 5 से लगाया जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9 को क्या आ जाएगा? 2 × 5 × 3 × 3 × 3 तो क्या लिखा जाएगा? 2 × 5 × 3⁻3। ये जो है ये क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। आप लोग से कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिस भी नंबर का ओनली 2 फैक्टर होगा, एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। जिस भी नंबर का कितना फैक्टर होगा? मात्र 2 फैक्टर होगा, उस नंबर को क्या कहा जाएगा? प्राइम नंबर। जिस भी नंबर के मात्र कितना फैक्टर होगा? 2 फैक्टर होगा, उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? एनी नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिस भी नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होगी उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। चलिए प्राइम नंबर की बात करते हैं तो हम लोग 2 का ले लेंगे। किसका? प्राइम नंबर के लिए हम बात करते हैं। चलिए प्राइम नंबर क्या बेटा है? एनी नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। कितना फैक्टर होगी? 2 फैक्टर होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर में क्या बताया गया? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होगी तो उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर होगी तो इसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो सिंपली आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे 1 का हम लोग फैक्टर निकालना चाहेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। 2 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 2 आएगा। 3 का फैक्टर निकालेंगे 1 और 3 आएगा। 4 का फैक्टर निकालना चाहेंगे 1 2 4। 5 का फैक्टर निकालेंगे 1 5। 6 का फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 6। 7 का फैक्टर निकालेंगे 1 7। 8 का फैक्टर निकालेंगे 1 2 4 8। 9 का निकालेंगे 1 3 9। 10 का निकालेंगे 1 2 5 10।
तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा नंबर पता लगाएंगे जिसके पास 2 फैक्टर भी है और 2 से अधिक 3, 4, 5 फैक्टर भी। जैसे इसके पास 2 फैक्टर है, यहाँ 3 के पास भी 2 फैक्टर है, 5 के पास भी 2 फैक्टर है, 7 के पास भी 2 फैक्टर है। तो 2, 3, 5, 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। जिस भी नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। और आगे हम लोग बात करते हैं 4, क्या 4, 6, 8, 9 और 10 की बात करते हैं। किसका किसका? 4, 6, 8, 9, 10। ये सब के पास देखिए या तो 3 या तो 4 फैक्टर मौजूद है। मीन्स 2 से अधिक फैक्टर है जिसके वजह से 4, 6, 8, 9 और 10 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब 1 का क्या है? 1 का मात्र एक ही फैक्टर है। इसका मतलब है 1 ना ही प्राइम नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है और ना ही कंपोजिट नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, जिसके वजह से 1 नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। 1 क्या होगा? ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट नंबर होगा। और 2 के लिए हम आपको एक चीज कहेंगे, 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। 2 ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। इवन में और कोई भी नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ इसको छोड़ के, 2 के छोड़ के। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या बोला गया? 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही क्या है? सिर्फ और सिर्फ इवन प्राइम नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पर। कहाँ पे? रेशनल और इरेशनल पर। रेशनल नंबर इस पे रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है जब हम लोग किसी भी नंबर को p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में? p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया? जब किसी भी नंबर को p बाय q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, p और q इंटीजर हो और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो, तो इस नंबर को क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर। क्या कहा जाएगा? रेशनल नंबर। एनी नंबर which can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0। क्या बोला गया? जब किसी भी नंबर को p बाय q के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, p और q क्या होगा? इंटीजर होगा और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पर देखा जाए क्या आएगा? -1, -5, -10, 1, 3, 2, 7, 6, -1 by 5, -3 by 7, -4 by -9, 5 by 6,
7/8 etc. ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं थोड़ा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यहाँ से हमें दो चीज और समझना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या बोला गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो हमें यहाँ पर दो चीज समझना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? क्या? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये दो चीज हमें समझना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जब किसी भी नंबर को p बाय q के रूप में एक्सप्रेस किया जाता था तो क्या होता था? रेशनल नंबर। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 1/2 है। क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2। यदि 1 को 2 से डिवाइड लगाया जाएगा, क्या बोला गया? 1 को 2 से डिवाइड लगाया जाएगा तो कितना आएगा? 0.5। क्या आएगा? 0.5। इसका मतलब क्या है? ये जब डिवाइड लगाने के बाद डेसिमल के 1 प्लेस के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। डिवाइड लगाने के बाद डेसिमल के 1 प्लेस के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मींस रिमाइंडर इस केस में 0 आ रही है। तो इसका मतलब ये इस नंबर को इंट कर दिया गया, आगे और डिवाइड नहीं लग सकता है। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोले? जैसे 1 को हम लोग किससे डिवाइड लगाएंगे? 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा? 0.5। इसका अर्थ क्या है? इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जिस केस में रिमाइंडर 0 नहीं आएगी, बार बार नंबर रिपीट होते रहेगा, या रिपीट ही नहीं नॉन रिपीट भी होगा, रिपीट भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर पर कभी भी 0 नहीं आएगी, तो क्या कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल की बात हम लोग करेंगे 1/3। 1 को हम लोग 3 से डिवाइड लगाएंगे। 1 को किससे डिवाइड लगाएंगे? 3 से यदि हम डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 0.3333 ये रिपीट होते रहेगा। यहाँ पर क्या कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमेशा 0.3333 क्या होगा? रिपीट होते रहेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? रिमाइंडर 0 इस केस में नहीं आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो किया जाता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और यही जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे ये रिपीट कर रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। जैसे यहाँ बात हुआ 0.5 क्या होगा? रेशनल नंबर। 0.3333 भी क्या होगा? रेशनल नंबर।
हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इरेशनल नंबर के देखा जाए 1.0100100001 ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं पकड़ में आ रहा है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रही है, जिसके वजह से क्या कहलाएगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 7.878787778778 ये भी क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है जो बार बार रिपीट हो रही होगी, जिसकी वजह से ये भी क्या होगी, इरेशनल नंबर। और कोई भी नंबर जो रूट के अंदर में है, रूट से बाहर नहीं निकल रही है, इसे आंख मूंद के आप लोग क्या कह दीजिए, इरेशनल नंबर। √2, √3, √5, √7, √11, √13 etc या √2, √3, √4, √5, √6, √7, √9, √11 ये सब भी क्या होगी, इरेशनल नंबर। जहाँ तक हम लोग इरेशनल और इरेशनल में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से राइज होता है कि कोई भी नंबर आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को बताना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बिना एक्चुअल डिवाइड लगाए हुए हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेशनल है, ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए बहुत सिंपल फंडा है, देख लेते हैं। क्या बोला गया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड लगाए हुए हमें पहचानना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मान लेते कोई भी नंबर p/q के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, यदि q का प्राइम फैक्टर, किसका प्राइम फैक्टर, q का प्राइम फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आए, किस फॉर्म में आए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आए, तो ये नंबर क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में आए, तो ये नंबर क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यदि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के अलावा कोई तीसरा नंबर ऐड रहेगा, तो ये क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिर्फ यदि 2 के पावर m भी रहेगा फिर भी ये टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 5 के पावर n भी रहेगा फिर भी ये टर्मिनेट होगा, यदि दोनों रहेगा तो फिर भी टर्मिनेट होगा। एक क्वेश्चन राइज होता है, जैसे आप लोग को दे दिया जाएगा 18/2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 3। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप लोग आंख मूंद के देखिएगा, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 3 है, तो 3 नंबर मौजूद है ना, 3 नंबर मौजूद है। सर आप बताए थे क्या 2 नंबर मौजूद रहना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर और नीचे भी, या तो ऊपर नीचे कट रहा होगा, क्या कट रहा होगा, डिवाइड लग रहा होगा, 3 6 जा 18 तो काट देना है। उसके बाद हम लोग को देखना है क्या बचा है, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो अब क्या डिनोमिनेटर आ गया, 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, इस दोनों यही दोनों आया ना, जिसके वजह से क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन यदि ये रहता 18/3 इंटू 7 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 5, तो हम लोग कह सकते थे, काट भी दिया जाए, 2 6 जा 18 तो 6/5 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू 7 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई 2 के अलावा तीसरा नंबर मौजूद है 7, जिसके वजह से क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया है, प्राइम नंबर भी हो गया है, कंपोजिट नंबर भी हो गया है, रेशनल और इरेशनल नंबर भी हो गया है। अब हम लोग चलते हैं एचसीएफ और एलसीएफ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और टॉपिक है क्लास 10 सिलेबस का, अच्छे तरीका से समझ लें। क्या बोला गया, एचसीएफ एंड एलसीएफ। सबसे पहले हम लोग आपको बता दिए एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों निकालने के लिए हम सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर डिवीजन मेथड की तरफ जाएंगे। जैसे हम लोग को 135 एंड 375 का में एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले 135 का प्राइम फैक्टर निकाला जाएगा, कितना से लगेगा, पहला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे पहला मेथड 135 5 से लगेगा, 5 2 जा 10, फिर 5 7 जा 35, फिर 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 375 का निकाल लेते हैं, 5 7 जा 35, 35 माइनस करें, 37 में 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से 15 5 जा 75, फिर 5 से 5 3 जा 15। तो 135 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिससे हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3 की पावर 3। और 375 का क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 3। अब यही समझना है एचसीएफ किस तरह से निकाला जाएगा और एलसीएम किस तरह से निकाला जाएगा। फैक्टर मेथड से बनाया जाएगा तो हम लोग यूज कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बात यही है, लेकिन हम लोग चलते हैं इसे दूसरे लैंग्वेज से देखते हैं। कभी भी आप लोग को एचसीएफ पूछा जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों में, इसमें दोनों में जो प्राइम फैक्टर कॉमन होगा उस पे लोएस्ट पावर का मल्टीपल, किसका,
लोएस्ट पावर का मल्टीपल। मल्टीपल और प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। और जब एलसीएम पूछा जाएगा मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर, एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताएं, प्राइम फैक्टर का जो लोएस्ट पावर होगा, इसका प्राइम फैक्टर का जो लोएस्ट पावर होगा उसका मल्टीपल। लेकिन किस प्राइम फैक्टर का, जो प्राइम फैक्टर दोनों में या तीनों में या चारों में क्या है, कॉमन है। कॉमन होना चाहिए, किसी पे पावर 1 है, किसी पे पावर 2 है, किसी पे पावर 3 है, किसी पे पावर 4 है, तो लोएस्ट क्या हुआ, पावर 1। तो लोएस्ट पावर का मल्टीपल होना चाहिए एचसीएफ। एलसीएम में क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीपल होना चाहिए। इसके अलावा सिर्फ हमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का, प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर का ही मल्टीपल नहीं देखना है, और जो कॉमन नहीं भी है दोनों तीनों में, उसका भी यहाँ पे मल्टीपल होगा। चलो देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोला गया, 5 3 5 3 दोनों में है, दोनों में कॉमन है 5 और 3। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, मल्टीपल ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। 5 कॉमन है लेकिन लोएस्ट पावर यहाँ कितना है, 5 पावर 1, और 3 कॉमन है लेकिन लोएस्ट पावर कितना है, 3 पे पावर 1। तो 5 3 जा 15 मेरा एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 15 एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर का मल्टीपल बोला गया है, 5 कॉमन है, 5 पे ग्रेटेस्ट पावर 5 पावर 3, 3 पे ग्रेटेस्ट पावर 3 पे पावर 3। तो क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 3 125 इंटू 3 पे पावर 3 27। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा 125 इंटू 27। 3375 क्या हो जाएगा, 3375। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए a बराबर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 7 इंटू 11 पावर 2। b बराबर दिया हुआ है 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 4 पे पावर 11 पावर 5। c बराबर दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। अब आप लोग को निकालना है क्या, एचसीएफ ऑफ ए बी सी और एलसीएम ऑफ ए बी सी। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। आंख मूंद के कुछ नहीं करना है। एचसीएफ में क्या बताया, दोनों में कॉमन फैक्टर को ढूंढना है, और कॉमन फैक्टर पे जो लोएस्ट पावर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन फैक्टर पहले ढूंढना है, क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर पे जो लोएस्ट पावर होगा उसको क्या करना है, प्रोजेक्ट कर देना है। क्यों, कॉमन फैक्टर है, तीनों में लोएस्ट पावर कितना है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 2 पे पावर 1। फिर तीनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा, लेकिन लोएस्ट पावर कितना है, 3 पे पावर 1। 5 तो नहीं है, 5 सिर्फ 2 में ही है, तीसरा में नहीं है, इसलिए 5 को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। 11 तीनों में है, लेकिन लोएस्ट पावर कितना है, 11 पे पावर 1 इंटू 11 पावर 1। तो 11 3 जा 33 और 33 2 जा 66। तो आपका क्या होगा, ए बी और सी का
HCF एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उसका हम लोग ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू यहाँ 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 5 इंटू इसके बाद 5 और 5 दोनों में है तो दोनों के लिए हम लोग सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे 5 और 7 किसी में नहीं है तो 7 का भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग ये सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अब हम लोग डिवीजन मेथड देखते हैं। यहाँ पे यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो ठीक है, या फिर हम एक स्पेशल लेक्चर एचसीएफ और एलसीएम पर बना के देंगे और जितने भी तरह का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, जितने भी तरह का क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है सभी तरह का क्वेश्चन हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग करते हैं डिवीजन मेथड। क्या सेम नंबर को हम लोग डिवीजन मेथड से देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ हम लोग देखते हैं डिवीजन मेथड से। सेकंड में डिवीजन मेथड से क्या देखना है एचसीएफ किसका किसका 135 और 375 का। तो 375 को किससे डिवाइड लगा दिया जाएगा 135 से। 135 2 जा 270 माइनस करेंगे 5 में 0 जाएगा 5, 7 में 7 जाएगा 0, 3 में 2 जाएगा 1। फिर यहाँ पर 135 को डालना है 105 1 जा 105 माइनस करेंगे 5 में 5 जाएगा 0, 3 में 0 जाएगा 3 कैंसिल। फिर 105 उठेगा 33 जा 90 माइनस करेंगे 5 में 0 जाएगा 5, 10 में नहीं जाएगा 1। फिर ये 30 यहाँ उतरेगा 15 2 जा 30 माइनस 0। ये आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ 135 और 375 का क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। ये आपका डिवीजन मेथड से एचसीएफ था। और यहीं पे आपको एलसीएम निकालना होगा तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या बोला गया एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर जैसे दो नंबर है 135 और 375, एचसीएफ निकाल लिया गया 15, एलसीएम निकालना है तो सिंपल सी बात है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ 15, एलसीएम निकालना है, दो नंबर दिया हुआ है, दोनों नंबर को प्रोजेक्ट कर देना है 135 इंटू 375। तो एलसीएम इज इक्वल टू 135 इंटू 375 डिवाइड बाई यहाँ क्या है 15। 15 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देना है। 15 2 जा 30 75, 15 5 जा 75, 135 इंटू 25 कर देना है 135 इंटू 25। $3,375 आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब आपको दो नंबर दिया हुआ रहेगा एचसीएफ फाइंड कर लीजिएगा, एलसीएम फटाक निकल जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। जब आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है और जिस दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है उसमें से मात्र एक ही नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है तो दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे
HCF इक्वल से डिवाइड बाय 1 नंबर। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका इरेशनल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपको सबसे प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। सिंपल फंडा है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिख कर लेना है, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are co-prime। P और Q क्या होगा? co-prime। co-prime का मतलब क्या हुआ? HCF दोनों का 1 होगा, HCF 1 होगा and Q does not equal to 0। Therefore √2 is equal to P by Q। √2 is equal to P by Q। Squaring both side, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P by Q का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहीं से हमें समझना है, जब 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर आया, इसका मतलब है 2 जो है P स्क्वायर को पूरी डिवाइड लगा रहा, मींस P स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ लिखा जाएगा here 2 divides P square and 2 also divides P। जब 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 2 जो होगा वो P को भी डिवाइड करेगा। इससे इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। फिर हमें लेट करना है अगेन लेट। अब हमें P बराबर लेट करना है, P इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है √2, इसलिए P इक्वल टू 2C लेट करना है। क्या लेट करना है? P इक्वल टू 2C। जब हमें प्रूफ करना रहेगा √3 तो P इक्वल टू क्या लेट करेंगे? 3C। जब √5 प्रूफ करना होगा तो P इक्वल टू 5C, और जब √7 प्रूफ करना होगा P इक्वल टू 7C। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4C स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से चलेंगे, P स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2Q स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 P स्क्वायर जगह पर क्या लिखा जा सकता है? 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। 2 2 जा 4, तो Q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2C स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड लगा रहा है, और जब 2 Q स्क्वायर को डिवाइड लगाएगा, इसका मतलब है 2 जो होगा वो Q को भी डिवाइड लगाएगा। Here 2 divides Q square and 2 also divides
क्यू। देयरफॉर अब आप लोग देखते हैं, यहाँ पर P को 2 डिवाइड कर रहा है और वहाँ Q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो P और Q का को प्राइम नहीं रहा। P और Q को प्राइम रहा नहीं रहा। P और Q के बीच को दूसरा नंबर है 2 जो कॉमन फैक्टर की तरफ बिहेव कर रहा है, HCF 1 नहीं रहा, तो यहाँ लिखा जाएगा देयरफॉर P and Q are not co-prime, not co-prime. There exist in other number 2 as factors, hence this contradicts the fact that hence our assumption is wrong, hence √2 is an irrational number। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिंपली हमें यही याद रखना है, √3 भी देगा तो इसी तरह से प्रूव करना है, √5 भी देगा तो इसी प्रोसेस से प्रूव करना है, और √7 भी देगा तो इसी प्रोसेस से प्रूव करना है। लेकिन एक क्वेश्चन हम आप लोग को और देते हैं, सुनिएगा। जब आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रूव दैट 2 minus √3 is an irrational number, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले सपोज वही करना है, लेट 2 minus √3 is a rational number which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are co-prime and Q does not equal to 0. Therefore 2 minus √3 is equal to P by Q। ठीक, इधर माइनस √3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू P by Q प्लस P by Q, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 minus P by Q is equal to √3। जब यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 और Q का एलसीएम कितना आ जाएगा Q, तो क्या हो जाएगा 2Q minus P बराबर √3। फिर यहाँ से स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, P by Q जब रेशनल नंबर था तो 2Q minus P भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, और 2Q minus P by Q भी क्या होगा, रेशनल नंबर भी होगा। जब बताओ इस साइड का पूरा नंबर रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसके वजह से यदि इस साइड इरेशनल नंबर आ रहा है तो इस साइड भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। इसलिए जो हम ऊपर में सपोज किए थे वो क्या सपोज कर लिए थे, गलत सपोज किए थे, इसलिए 2 minus √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ से लिखा जाएगा सिंपली here P by Q is rational number, तो 2Q minus P by Q is also a rational number and √3 is also a rational number। ठीक, इसके बाद लिखना है, बट
दिस contradicts fact that root 3 is an irrational number, hence our assumption is wrong. 2 minus root 3 is an irrational number. दूसरा का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक समझ रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर इसके बावजूद भी एक क्वेश्चन छूट गया है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 4 की पावर n, 4 की पावर n, चेक 4 की पावर n can never be end with digit 0 for any natural number n. n कोई नेचुरल नंबर है और आप लोग को प्रूव करना है या चेक करना है कि बताइए ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्या बोला गया कि 0 4 की पावर n किसी भी n का वैल्यू डाला जाएगा तो ये 0 से एंड नहीं होगा। ये क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन चेक 4 to power n can never be end with digit 0 for any natural number n। 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, 4 की पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2n। तो आप लोग के सामने एक मालूम होना चाहिए, यदि 0 पर एंड होना है तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 0 पर एंड होने वाला क्या है, 10 है। तो इसे हमको 2 इंटू 5 लिखा जा सकता है। मीन्स 0 पर एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। 0 पर एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। दोनों में से सिर्फ एक पॉसिबल है तो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्या बताया गया, 0 होने के लिए, 0 पर एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों। जैसे हम लोग आपको कहा जाए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, तो आंख मूंद के बता दीजिएगा। इधर स्क्वायर किया गया, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 पूछा जाएगा तो क्या आएगा 1000। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 रहेगा क्या आएगा 10,000। ये चीज आपको मालूम है। जहां पर भी देख रहे हैं 2 और 5 है तभी जाके ये क्या हो रहा है, डिजिट 0 पर एंड हो रहा है। अदरवाइज यदि सिर्फ 2 की पावर 2 इंटू 5 ही रहेगा फिर भी 0 पर एंड होगा। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। यदि 2 की पावर 3 और 5 भी रहेगा फिर भी 0 से एंड होगा। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। सिंपली आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि यदि 0 से एंड होना है डिजिट, इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर क्या आना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 और 5 का मल्टीपल यदि नहीं है तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखना है, हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 पावर n
is 2 into 2 के पावर n it must be possible that for in this with digit 0 in this with digit 0 there must be a prime factors 2 into 5 prime factors 2 into 5 here 4 power n here prime factors of 4 power n can't be 5 so 4 power n can never end with digit 0 आप अपने लैंग्वेज में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस आप ये चीज दिखाइएगा जरूर। और एक चीज और लिखिएगा it must be possible that for any digit 0 there must be a prime factors of 2 into 5। ये दो लाइन यदि आप लिखते हैं तो आपको इसमें नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। यदि ये दो लाइन आप मिसिंग कर देते हैं तो आपका नंबर चला जाएगा। इसलिए यही सब कुछ क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का। चलिए आगे और हम कुछ क्वेश्चन देखें। चलिए रियल नंबर में बहुत सारा चीज बता दिए, बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने डील कर दिया गया है। लेकिन 3 क्वेश्चन और इस चैप्टर में हम लोग बता रहे हैं। इसके बाद और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, आरडी शर्मा का, आरएस अग्रवाल का, वो क्वेश्चन के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बना लेंगे। फिलहाल यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिस नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर होगा, कोई भी नंबर जिस नंबर का क्या होगा 2 से अधिक फैक्टर होगा उस नंबर को क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाएगा, जब किसी भी नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होगा उस नंबर को क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर कहा जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो यहाँ हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस है तो इसको हमको 2 भाग में बांट लेना है। एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, इससे हम लिख सकते हैं 13 into 1। तो आप लोग देखिए 2 टर्म में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13 हम लोग कॉमन निकाल लेंगे इनटू क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 7 into 11 13 कॉमन आ गया प्लस 13 कॉमन आ गया 1। तो 13 into 11 7 जा 77 प्लस 1 78 77 प्लस 1 तो 13 into 78 इंटू 1 भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 2 से अधिक फैक्टर हो गया प्लस 78 आपके पास इवन नंबर है, जिसके वजह से ये जो है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ देख लेना है here 7 into 11 into 13 plus 13 have more than 2 factors, so it is a composite number। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस
5 ये कंपोजिट नंबर। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक प्लस आया, एक टर्म ये 5 into 1 लिखा जा सकता। तो आप लोग को इस दोनों में बताइए क्या कॉमन नजर आया? 5 कॉमन है, बचेगा क्या? 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। ठीक, आप यदि चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंटू 1 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी दो फैक्टर, एक ये है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो कभी जीरो आएगा नहीं, कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ प्लस है, जिसकी वजह से हम मल्टीप्लाई नहीं भी करके आगे जान सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर आने वाली है, जिसकी वजह से ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर। लास्ट में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, हेयर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 into 1 है more than 2 factors, so it is a composite number। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 14,587 बाय 2 की पावर 1 into 5 पावर 4। क्वेश्चन क्या बोला गया है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14,587 बाय 2 की पावर 1 into 5 पावर 4 will terminate after how many decimal place। ये टर्मिनेट करेगा, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर देख लीजिए 2 into 5 पावर 4 मींस 2 into 5 के फॉर्म में है, जिसकी वजह से ये टर्मिनेट करेगा। लेकिन कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये हम लोग को निकालना है। तो सिंपल है ये भी, जब ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखिए ये टर्मिनेट करेगा लेकिन कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले हाईएस्ट पावर देख लेना है। क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। चाहे वो हाईएस्ट पावर 2 पर हो या 5 पर हो, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। हम अभी आपको बता दिए बिना सॉल्व किए हुए 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या होगा? टर्मिनेट होगा डेसिमल प्लेस। ठीक, अब हम इसे आपको सॉल्व करते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ 2 की पावर 1 into 5 पावर 4, तो आप लोग एक चीज बताइए, यदि यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। और इससे पहले हम लोग देखेंगे 2 into 5 के पावर होल पावर 4 हो गया ना, 2 into 5 के होल पावर 4 मीन्स क्या? 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 10,000। सेम यहाँ पर हम लोग करेंगे 14,587 बाय 2 की पावर 1 into 5 पावर 4। 5 की पावर 4 है, इसलिए यहाँ पर हमको फुल लाने के लिए 3 2 का कमी है, तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 3 क्या होगा? 8 होगा। 8 7 जा 56 कैरी 5, 8 8 जा 64 और 5 69 का 9 कैरी 6, 8 5 जा 40 और 6 46 का 6 कैरी 4, 8 4 जा 34 और 4 सॉरी 8 4 जा 32 और 4 36 का 6 कैरी 3, 8 2 जा 8 और 3 11 बाय इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? 10,000। अब इसे आप लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। 11.6696 डेसिमल का कितना नंबर है? 4 नंबर है। इसका मतलब ये क्या? 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखता है कि कितना प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा, यदि एमसीक्यू में है तो आंख मूंद के याद रखना है, जितना हाईएस्ट पावर होगा, ये हाईएस्ट पावर चाहे 2 पर हो या 5 पर हो, हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये क्या करेगा? टर्मिनेट कर जाएगा। और यदि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। क्या बोले? 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए आगे 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 and 15628 लिव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चलिए देखते हैं। आप लोग आंख मूंद के याद रखिएगा, आप लोग के पास जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो ये निकालने के लिए बोला जाएगा या तो ये निकालने के लिए बोला जाएगा, बस ये आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। बस ये दो चीज समझना है। यदि ये दो चीज समझ में आ रहा है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच ऑन डिवाइडिंग इतना 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 लिव्स रिमाइंडर 1 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। क्या करा, सबसे बड़ा नंबर निकालिए जिस नंबर से इसको भी डिवाइड लगाया जाएगा, इसको भी डिवाइड लगाया जाएगा और इसको भी डिवाइड लगाया जाएगा। तो रिमाइंडर इस केस में 1 आएगा, इस केस में 2 आएगा, इस केस में 3 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये 20 वाला नंबर पहले से ही मुझे दिया हुआ है 1251, रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसमें भी 9377, रिमाइंडर इसमें 2 आ रहा है और इसमें 15628, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। और जब भी ये निकालना होगा ना तो आप लोग याद रखिएगा एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या बोले, जब भी हम लोग को डिवीजन निकालना होगा तो क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलिए निकालेंगे कैसे एचसीएफ। सबसे पहले जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को माइनस कर देना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1251 minus 1 1250 9377 minus 2 9375। इसके बाद क्या है, 15628 15628 minus 3 15625। तो greatest number is equal to HCF of 1250 9375 15625। HCF निकाल देते हैं। जो मेथड आता है किसी मेथड से निकाल सकते हैं, हम खुद डिवीजन मेथड से चलते हैं। 9375 1250 से डिवाइड लगाते हैं। 12 with 7 जा 7 0 जा 0, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 का 7 कैरी 1, 7 जा 7 और 1 3 5 7 में 5 जाएगा 2, 3 में 7 नहीं जाएगा, 1 कैरी लगे 13 13 में 7 जाएगा 6, ये कैंसिल। 1250 625 2 जा 1250 माइनस कर देना है 0 0 0 0। इसका अर्थ क्या हुआ, 9375 और 1250 का इससे कितना आ गया 625। अब 625 को किससे डिवाइड करना है, 15625 को डिवाइड करना 625 से। कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में। 1250 माइनस करना, 2 में 0 जाएगा 2, 6 में 5 जाएगा 1, 5 में 2 जाएगा 3, ये कैंसिल, ये 5 बचेगा। तो 5 बार में लगा देते हैं, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 3 और 2 12 का 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31 माइनस। इससे डिवाइड लग गया पूरी पूरी। इसका मतलब तीनों नंबर का स्टेप क्या हो गया, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 1250 9375 and 15625 is 625। ये आपका आंसर भी हो जाएगा। यदि आप लोग को यहाँ पे किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा फर्स्ट चैप्टर में,
आज से तो हम लोग रेगुलर जो भी चैप्टर मैथ में डिस्कशन होगा आगे कंबाइंड क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर मिल गया है, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम आप लोग को लेक्चर के फॉर्म में लेंगे और इसको यहीं पर सॉल्व भी करवा देंगे। बस आप लोग से सिर्फ यही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग बिंदास किसी भी कमेंट के माध्यम से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन। यदि किसी स्पेशल टॉपिक पर आप लोग को वीडियो बनवाना हो तो लगे कि हाँ ये टॉपिक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो आप बिंदास कहिए, हम जरूर बनाएंगे। चलिए ठीक है।